मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथन स्कूल बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 की पाठ 14 हिंदी वसंत से अकबरी लोटा लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। अकबरी लोटा एक कहानी है और ये पाठ एक हास्य व्यंग्य से भरपूर एक अत्यंत रोचक और भावपूर्ण कहानी है। इसमें लेखक ने जगह जगह मुहावरों का प्रयोग करके भाषा को सजीव एवं रोचक बनाया है। इस कहानी में लाला झाऊ लाल से उनकी पत्नी जब कुछ रुपए की मांग अचानक कर बैठती हैं तो अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर झाऊलाल अपने मित्र से रुपयों का प्रबंध करने के लिए कहते हैं। इन रुपयों का प्रबंध कैसे होता है, इसे रोचकता के साथ इस पाठ के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्यारे बच्चों, झाऊलाल के नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को जो रुपए देने का वादा किया और उनके मित्र थे बिलवासी लाल। पत्नी उन पर ताने और व्यंग भी कसती हैं और वो रुपए देने का 250 रुपए देने का जब वादा कर देते हैं उनसे, तो उसका इंतजाम जब नहीं हो पाता, एक सप्ताह के अंदर देने का वादा किया है, तो उन्होंने अपने मित्र से कहा और मित्र ने किस तरह से वो रुपयों का प्रबंध किया और उस बीच में क्या घटना घटित हुई कि उन्होंने पानी मांगा और वो छत की मुड़ेर पर खड़े हुए थे तो उनकी पत्नी एक बेढंगा लोटा था, उस लोटे को में पानी लेकर के आई, जिसको देख करके वो चिढ़ गए। मन में बहुत क्रोधित हुए, परंतु उनके गुस्से से, डर से, क्योंकि वो उसके रुपए अभी तक नहीं दे पाए थे, चुप रहे कि कहीं अगर कुछ कह दिया तो फिर शाम का भोजन भी उन्हें बाल्टी में मिल सकता है, क्रोध के कारण, भय के कारण। तो कहानी बड़ी रोचक है। और फिर क्या होता है कि वो पानी उससे जैसे तैसे पीते हैं कि और लोटा उछल करके नीचे गिरता है और एक अंग्रेज के लग जाता है और उस अंग्रेज ने घर में घुस करके उत्पात मचाया। बिलवासी लाल ने अपनी चतुराई से और चालाकी से उस लोटे को अकबरी लोटा बना करके उस अंग्रेज को बेच दिया। और जिस तरह का व्यवहार उस समय बिलवासी लाल ने किया झाऊ लाल के साथ, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मेरा मित्र है या शत्रु। तब जब वो अपनी योजना में सफल हो गए तो रुपए भी लिए, लोटा भी बेचा और अपनी पत्नी के संदूक से चुराए हुए रुपए भी उन्होंने वापस कर दिए। तो बड़ी रोचक और दिलचस्प कहानी है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा। कहानी का नाम है अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। आराम से जीवन बसर उनका हो रहा था। काशी के ठठेरी बाजार, काशी नगरी का ठठेरी नामक बाजार है, उसमें उनका मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपए मासिक के करीब किराया उतर आता था। यानी जो है 100 रुपए, 100 रुपए से के करीब उनका किराया आता था दुकानों का। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेंकने के लिए भी ना मिले थे। जैसे कहा गया है कि मुहावरों का प्रयोग किया है। आंख सेंकने का मतलब दूर से दिखाई देना, तो उन्हें दूर से भी इतने 250 रुपए एक साथ उन्होंने कभी नहीं देखे थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन अचानक 250 रुपए की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया, माने धड़का, घबराया और फिर बैठ गया। उनकी ये दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हों तो मैं अपने भाई से मांग लूं। पत्नी जो है पति को अक्सर जो है ताने मारती हैं, मैके पर ज्यादा फूलती हैं और मैके वालों को कहती हैं, तो उसमें पति के स्वाभिमान पर आंच आती है। इसलिए वो कभी स्वाभिमानी पति नहीं चाहेगा कि पत्नी को मैके से कोई चीज लेनी पड़े। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए
भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना, अपना स्वाभिमान बढ़ाते हुए, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? ये पत्नी ने इस प्रकार से व्यंग्य भी किया, कहीं आपका सप्ताह 7 वर्ष का ना हो जाए और मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। और उन्होंने भी बड़े हौसले के साथ, बुलंदी के साथ में, आत्मविश्वास के साथ ये जवाब दिया। लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों-त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। ये पहली बार उसने अब मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। इस तरह की बात जो है झाऊलाल अपने मन में सोच रहे थे। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक्क थे। खुक्क का मतलब होता खाली, उनके पास भी पैसे नहीं थे। समय की बात होती है, अपने जो विशेष मित्र होता है बच्चों, जो पक्का मित्र जिससे उम्मीद की जा सकती है, आशा की जा सकती है, जिससे हमारी होप होती है, उससे ही हम अपना दुख दर्द कहते हैं। और इत्तेफाक से वो भी मदद करने वाले थे तो उनकी हालत भी वैसी थी। उन्होंने कहा, मेरे पास हैं तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी। हफ्ते का अंतिम दिन था। कल 250 रुपए या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। ये सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डालम फांसी न कर देगी, यानी फांसी तो नहीं लगा देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। यानी उसकी हंसी भी एक डालम फांसी से कम नहीं होगी, अर्थात व्यंग्यात्मक हंसी। स्त्री भले ही कुछ ना कहे, पत्नी कुछ ना कहे पुरुष से, और अगर वो हंस दे, यानी उसकी स्वाभिमान की ओर जरा सा उसे एहसास कराते हुए हंस दे, तो समझ लो आदमी की आंखें नीची हो जाती, सारी हेकड़ी चली जाती है। बड़ा दिखाते हो बाहर हैं, इतना काम घर में हमारे लिए नहीं कर पाए, हम तुम्हें सब कुछ करते हैं। स्त्री के कुछ ना कहने पर भी एक हंसी में बहुत कुछ छिपा होता है। इस बात से झाऊलाल घबरा उठे। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि ना आए तो या कहीं रुपए का प्रबंध ना कर सके। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू मां चिलम रही हो।
बाप डमरू माँ चिलम का मतलब है कि उसकी बनावट इस प्रकार की थी, आकार इस प्रकार का था। पहले जो लोटे हुआ करते थे वो बीच में डमरू के आकार में जगह लिए हुए, अंदर को दबे हुए, बाहर को खुले हुए ऐसे होते थे, और फिर ऊपर से नीचे से ऐसे आते थे चिलम के आकार के। तो ऐसा लग रहा था कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। ये भी बच्चों एक मुहावरा है। और लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदम मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वो पति कैसा। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि लोटे में पानी दे, अब भी गनीमत है, लोटे में पानी दे अब भी गनीमत है, अभी अगर चूं कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में ये नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्हें पता नहीं कभी ये भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। मतलब हाथ से उनके लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ, जैसे उल्का पिंड आसमान से गिरता है, इसमें उल्का का जिक्र इसलिए किया गया है, उल्का नाम का एक पिंड है आसमान से, तो उसकी तरह से लजाता हुआ वो आंखों से ओझल हो गया, इतनी तेजी से गिरा, बहुत तेजी के साथ। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज ईजाद की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस लोटे के पक्ष में थी। पृथ्वी के आकर्षण शक्ति से तात्पर्य ये है बच्चों कि जो उसने ईजाद की थी, कोई भी चीज यदि तेजी से आसमान की ओर उछाली जाए तो वो उसकी दूनी गति से नीचे वापस आती है। जितनी ही ताकत से, शक्ति से आप उसको ऊपर, जैसे गेंद है, गेंद को आप पूरी ताकत से आसमान की ओर फेंकें, उससे भी अधिक दूनी तेजी से वो पृथ्वी की ओर गिरेगी, क्योंकि पृथ्वी उसको उतनी ही आकर्षण के साथ अपनी ओर खींचती है, आकर्षण शक्ति होती है। इसी प्रकार से वो लोटा जो था वो पूरी ताकत के साथ नीचे जाकर के गिरा। लाला की काटो तो बदन में खून नहीं, लाला को काटो तो उनके बदन में खून नहीं का मतलब है कि सन्न रह गए। बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये लोटा आखिर गिर कैसे गया। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना, जिसमें पानी हो, हंसी खेल नहीं। ये लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। काशीवास उनका नाम था मकान का, कि वहां पर लेकर के पहुंचेगा। और कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा, हल्ला का मतलब शोर हुआ। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। इतना शोर हुआ कि भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, जो नख शिख से भीगा हुआ। नख शिख का मतलब नाखून से लेकर के शिखा, पैरों के जो नाखून होते हैं वहां से लेकर के शिख माने सिर तक, यानी सिर से पांव तक भीगा हुआ है, पानी से भीग गया है। और जो अपने एक पैर को हाथ से हिलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया।
गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। एक व्यक्ति, साइबान का मतलब है एक दुकानदार यानी दुकान के किसी व्यक्ति से टकरा गया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया। सांगोपांग माने वही बोले सिर से लेकर के नीचे तक पूरी तरह से उसने नहला दिया। पानी सब उसी के ऊपर गिर गया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। बूट माने जूते पर, उसके जूते पर आकर के वो लोटा गिर पड़ा। पानी से नहलाता हुआ, गिरता हुआ, लुढ़कता हुआ जूते के ऊपर आकर गिर पड़ा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊ लाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊ लाल को आज ही ये मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। यानी वो अंग्रेजी में झाऊ लाल को गालियां दे रहा था, जो लाला झाऊ लाल को समझ में ही नहीं आ रही थी कितनी गालियां अंग्रेजी में वो दे रहा था। और इतना प्रकांड कोश माने इतना कोश गालियों का है अंग्रेजी में। तो इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते हुए दिखाई पड़े। यानी बिलवासी लाल भी उसी समय उपस्थित हुए और उन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि इस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊ लाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी इसका मतलब अंग्रेजी में यानी ये खतरनाक पागल है। झाऊ लाल को उन्होंने बिलवासी ने अंग्रेजी में इस तरह से कहा कि ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक, माने यानी ये एक खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, यानी नहीं ये एक खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊ लाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो ये निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। यानी ये भी एक मुहावरा है, आंखों से खा जाना। बिलवासी की जो उस समय प्रतिक्रिया थी उसको देखकर झाऊलाल को इतना क्रोध आया, गुस्सा की हैरत में थे और ये सोच रहे थे कि ये मेरा मित्र है या शत्रु जो इस तरह की बातें इस अंग्रेज के साथ मिलकर कर रहा है, मेरे ही खिलाफ बोल रहा है। बजाय मेरी मदद करने के और मुझे समझाने या बताने के ये क्या कर रहा है, मेरी खिलाफत कर रहा है, मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है और अंग्रेज का साथ दे रहा है। यानी ये मुझे और मुसीबत में फंसाना चाहता है, बजाय इसके कि ये मेरा फेवर करे, मेरा डिसफेवर कर रहा है। तो इस तरह से बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। इतनी शक्ति अगर दे दी होती तो, लेकिन आंखों में इतनी शक्ति नहीं थी, क्रोध से घूरते रह गए। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए, अभी चला। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूं। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और
सुशिक्षित आदमी समझता था। विज्ञ माने जानकार, समझदार और पढ़ा लिखा आदमी समझता था। आखिर आप इस लोटे को ऐसा बता रहे हैं, आखिर बात क्या है? कुछ बताइए भी जनाब। ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। ये बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी और हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। ये लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। ये बताइए कि इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। ये सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही। आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूं। मैं 150 देता हूं। मैं 200 देता हूं। अजी, मैं 250 देता हूं। ये कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊ लाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूं। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए। मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। ये सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसने झपटकर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ लगी रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले जा सकते हैं। पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था।
तो जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का ये आसमान वह नहीं भूल का एहसान कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वह अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। ये बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा इस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल में मारे प्रसन्नता के लहरा रहा था। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोंक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर ध्यान हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? अन्नपूर्णा नंद वर्मा द्वारा लिखित ये अकबरी लोटा कहानी आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है। आइए अब चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर की ओर। पाठ 14 अकबरी लोटा। प्रश्न अभ्यास। कहानी की बात का पहला प्रश्न देखिएगा। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने वह चुपचाप इसलिए ले लिया क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी के गुस्से का बहुत डर था। लाला झाऊलाल उससे किसी तरह का कोई झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर अपनी पत्नी को 250 रुपए देने का वादा किया था, जिसका इंतजाम वे अभी तक नहीं कर पाए थे। उन्हें ये भी डर था कि कहीं रुपयों के कारण उन्हें अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़ जाए।
झाऊलाल को ये भी भय था कि यदि उन्होंने लोटे में पानी पीने से मना किया तो शाम का खाना उन्हें बाल्टी में मिलेगा। इसीलिए वे अपने गुस्से को दबाकर चुप रहे। प्रश्न संख्या 2 देखिए बच्चों। लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? अपने विचार लिखिए। लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। हमारे विचार से लाला झाऊलाल ने निम्नलिखित बातों को समझ लिया होगा। 2 और 2 जोड़ से तात्पर्य ये था कि न जाने इस बात का क्या खामियाजा भुगतना होगा। विभिन्न प्रकार के अपशब्दों के तीखे प्रहारों से अपमान झेलना होगा। आर्थिक दंड भी झेलना पड़ सकता है। भीड़ में हाथापाई भी होने का भय बना रहता है, जिससे पुलिस केस होने की भी संभावना बनी रहती है। सारी बनी बनाई इज्जत धूमिल हो सकती है। अपने अपमान के बाद लोगों को जवाब देना और उनसे आंख मिलाना भी मुश्किल हो जाएगा। पत्नी के सामने भी जाने का साहस नहीं होगा, उसके भी ताने खाने पड़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से इनकार क्यों कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इसलिए इनकार कर दिया जिससे कि अंग्रेज को तनिक भी शक न हो कि दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। झाऊलाल अपनी योजना पूर्ण करना चाहते थे ताकि रुपयों की व्यवस्था हो सके। लाला जी को पहचानने पर उनकी योजना विफल हो सकती थी। वे ऐसा अजीब व्यवहार इसलिए भी कर रहे थे कि अंग्रेज को जरा भी संदेह न हो कि वह लाला झाऊलाल का आदमी है। बिलवासी जी अपने अजीब व्यवहार द्वारा अंग्रेज का ध्यान लाला झाऊलाल को पुलिस थाने की ओर से हटाना चाहते थे। उसकी भावनाओं को उद्वेलित कर वे उससे लोटा ऊंचे से ऊंचे दाम पर उससे खरीदवाना चाहते थे और वे अपनी उस योजना में सफल भी हुए। प्रश्न संख्या 4। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहां से किया था? लिखिए। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से बड़ी कठिनाई से किया था। ये करने के लिए उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। लाला झाऊलाल को उन्होंने रुपए देने का वचन तो दे दिया था, किंतु इसके लिए उन्हें रात भर जागना पड़ा, क्योंकि वे अपने ही घर में अपनी ही पत्नी के संदूक से रुपए चुराने की फिराक में थे। हालांकि उनकी योजना ये थी कि बाद में वे उन रुपयों को ज्यों का त्यों वापस अपनी पत्नी के संदूक में रख देना चाहते थे। फिर भी वे अपनी पत्नी के सो जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि संदूक की चाबी उनकी पत्नी के गले में पड़ी हुई थी। इसलिए उसको सावधानी पूर्वक निकालना था ताकि उनकी पत्नी जाग न जाए। अंततोगत्वा सफलता मिल गई और बाद में उन्होंने वे रुपए वहीं वापस भी रख दिए। प्रश्न संख्या 5। आपके विचार से अंग्रेज ने वह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? वास्तविक कारण की खोज करके स्पष्ट कीजिए। हमारे विचार से अंग्रेज ने वह पुराना लोटा इसलिए खरीद लिया क्योंकि उसके पड़ोसी मेजर डगलस से पुरानी चीजों के संग्रह करने में उसकी होड़ लगी रहती है। गत वर्ष हिंदुस्तान आने पर वे यहाँ से जहांगीरी लोटा लेकर गए थे। अब ये अंग्रेज इस अकबरी लोटे को खरीदकर उन्हें ये दिखाना चाहता था कि वह भी हिंदुस्तान से अच्छी चीजें ले सकता है। यह अकबरी लोटा उस जहांगीरी अंडे से 1 पुश्त पुराना था। इसके अलावा उस लोटे का मूल्य भी अधिक था, इसलिए इसका महत्व भी अधिक होता। वह मेजर डगलस से इस प्रतिस्पर्धा में आगे रहना चाहता था।
प्रश्न संख्या 6, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने ये बात किससे और क्यों कही? उत्तर है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल जी से कही, क्योंकि उन्होंने ये पैसे अपनी पत्नी के संदूक से चुराए थे। इस रहस्य को वह झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे। प्रश्न संख्या 7, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को नींद नहीं आई। ये समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी, तो क्यों? लिखिए। उत्तर है, ये सत्य है कि समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी। उसका कारण ये था कि ये 250 रुपए उन्होंने अपनी पत्नी के संदूक से निकाले थे। यदि ये बात उनकी पत्नी को पता चल जाती तो इससे भी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती। इस बात का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। जब तक ये रुपए वह चुपचाप उसी जगह नहीं रख देते, तब तक उन्हें नींद कैसे आ सकती थी? यही कारण था कि बिलवासी जी की नींद उड़ी हुई थी। प्रश्न संख्या 8, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बात से क्या पता चलता है? लिखिए। उत्तर, यहाँ झाऊलाल तथा उनकी पत्नी की बातचीत से पता चलता है कि पत्नी को अपने पति झाऊलाल के वादे पर भरोसा नहीं था। शायद इसीलिए उनकी पत्नी ने उपरोक्त वाक्यों का प्रयोग किया होगा कि मुझे इसी जिंदगी में चाहिए और सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से या 7 वर्ष से, क्योंकि ये भी संभव हो सकता है कि वह पत्नी से किए हुए वादे को टाल जाते हों, भूल जाते हों, या फिर आलस्य या अथवा धनाभाव के कारण विवश हो जाते हों। साथ ही इस तरह की बातचीत का कारण ये भी हो सकता है कि उनकी पत्नी उन्हें उकसाकर उनसे रुपए लेना चाहती थी। अगर पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा, परंतु उन्होंने हाँ कहकर लाकर नहीं दिया होगा। बच्चों, 4 प्रश्न गृह कार्य के आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, क्या होता यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता? पाठ से पता लगाइए क्या होता। ये आपके अनुसार इसका उत्तर क्या होगा? क्या होता यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता? और दूसरा प्रश्न है, क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? तो क्या परिणाम होता? और प्रश्न संख्या 3 देखिए, क्या होता जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती, तब क्या परिणाम होता? और प्रश्न संख्या 4, अकबरी लोटा पाठ के शब्दार्थ लिखकर याद कीजिए। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने ये पाठ पढ़ा, अकबरी लोटा। कहानी आपको कैसी लगी? प्रश्नोत्तर भी आपने पढ़े और समझे। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। गृह कार्य भी आप आसानी से कर लेंगे। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।